अकरम अंसारी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि मुस्लिमों को सब्र और शांति का परिचय देना चाहिए, तभी सांप्रदायिक ताकतों को हराया जा सकता है। सुनिए, आज आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या उद्देश्य दिया, क्या कहना है उस पर और क्या अपना जो है बयान देना? जैसा कि इस टाइम उत्तर प्रदेश को हम देख रहे हैं कि हालात यहाँ के और लोगों में जो गम गुस्सा है, जो 24 तारीख को जो संभल में घटना हुई है उसको लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में ये बात चर्चा हो रही है कि ये कैसा सौहार्द है, कैसा भाईचारे को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जिसमें कि 24 तारीख को संभल में सर्वे, मस्जिद सर्वे के नाम पर जो हालात पैदा हुए वहाँ पे, जिस तरह से वहाँ पे 4 मौतें हो गई और वहाँ के हालात ख़राब हो गए। एक अजीब तरह का जो आपसी सौहार्द बनाने वाले जो लोग थे, जो उसके लिए काम कर रहे थे, सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ जो लोग काम कर रहे थे, बहुत बड़े जितने भी पैमाने पर काम किया जा रहा था, और जो आवाम थी, सबको एकदम से बहुत बड़ा धचका लगा है इस घटना के बाद। ये देखा जा रहा है कि जो हालात पैदा हुए वो कैसे हुए, जब आम तौर पे जनता के साथ जब सर्वे करने पर पहुंचनी जो टीम थी वो अपने साथ जो लोगों को लेकर पहुंच गई, एक धार्मिक नारे लगाते हुए, उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया। उस वक्त पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं रोका, क्या हुआ? क्योंकि ये बहुत बड़ी एक चूक हुई है पुलिस प्रशासन, तो इसको सरकार को अपने तौर पे देखना पड़ेगा और इन सब बातों के लिए एक उच्चस्तरीय जाँच होना चाहिए। क्योंकि जब सरकार ये चाह रही है कि हमें इस टाइम सबको लेके चलना है, एक साथ सबका विकास की बात हो रही है, वहीं एक धर्म के खिलाफ कुछ एक ऐसे लोग जो लगातार इसके साथ साजिशें रच रहे हैं, जो आपसी सौहार्द और भाईचारे को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, उन पर नज़र क्यों नहीं रखी जा पा रही है? क्या होता है कि हमेशा मुसलमान ही को जो निशाना बनाया जा रहा है। ये एक गैंग ऐसा है जो अपने को जो है बहुत सख्त ये कहता है कि हम जो है हिंदुत्व पे काम करेंगे, वो सब काम करने के बाद एक मुस्लिम को एक टारगेट बनाया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत देखने की ज़रूरत है, एक उच्चस्तरीय जांच बैठाने की ज़रूरत है। और जो लड़के शहीद हुए हैं, जिसमें बिलाल अंसारी है, नईम है, इस तरह के 4 लड़के जो शहीद हुए हैं, इनको सरकार को चाहिए कि इनको मुआवजा दें और इनके घर वालों को जो है घर में किसी एक को नौकरी दी जाए। इस तरह का काम करना चाहिए। और लेकिन इसी के साथ जिन लोगों ने सीधे तौर पर गोली चलाई है आवाम पे, मासूम आवाम के ऊपर, या और इसके अलावा जिन लोगों ने इसके ऊपर इसकी आड़ में जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया है, फिर वो चाहे किसी वर्ग विशेष के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ख़ास करके उनके खिलाफ जब कोर्ट सर्वे करने जा रहे हैं तो उनके साथ कौन लोग धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद में शामिल हो रहे थे, उनके खिलाफ उनका चिन्हित करना चाहिए, उनको सबको जेल भेजने का काम करना चाहिए। जिस तरह तक आपने कहा कि उनके साथ कोई काम जो है उनको पैसा दिया जाना चाहिए, उनके लिए उनकी मदद की जा रही है, एक तरफ दूसरी तरफ सरकार ने एक ऐलान जारी कर दिया है कि इनके लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे लिखे जाएंगे। फिलहाल मुकदमे लिखे 1000 से ऊपर लोगों के साथ मुकदमे लिखे गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उनके जगह जगह पर बैनर लगाए जाएंगे, फोटो लगाएंगे, चिन्हित किया जाएगा, फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हो सकता हो कि जिस तरह से घर गिराने के भी उनके चिन्हित होते हैं तो घर गिरा जाएंगे। तो ऐसे किसको क्या देखना चाहते हैं आप? देखिए, जब किसी वर्ग पे एक साथ जिस तरह की जब चीज़ें घटनाएं होती हैं तो लोगों में गम गुस्सा होता है और इस तरह की वारदातें जब होती हैं तो ये देखना पड़ेगा इनको अंजाम शुरुआत किसने कर ली, इसके ऊपर किस तरह से काम हुआ। चूँकि सरकार सबकी सरपरस्त होती है, उसके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर होते हैं। उसको इस टाइम सरकार को अपनी इच्छा शक्ति को जो कहते आए उसको करके दिखाना होगा, ईमानदारी के साथ सबके साथ फैसला करना होगा। ये वक्त ऐसा है कि इसके ऊपर काम। और सही, मैं इसी के साथ मैं अपने लोगों से, अपनी आवाम से भी इस बात के साथ आवाम से अपील करूँगा कि जो गम और गुस्सा है, लोगों में जो एक डर का माहौल व्याप्त है वो ना हो, और अपना जो गम और गुस्सा है उस पर काबू पाते हुए हमें आपसी सौहार्द को बना के रखना है। जो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो हमको बदनाम करना चाहते हैं, उनको जो है आपसी भाईचारा दिखा के उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना होगा। हमको एकजुटता दिखाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग सवाल बिगाड़ रहे हैं, जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उनको अपने मकसद में हमें कामयाब नहीं होने देना है। मुझे लगता है कि कहीं छोटी जगह हो चाहे बड़ी हो, कोई जिला होता है उसमें भी इलाही होती है। क्या लगता है कि इलाही कहीं ना कहीं फेल हो इस मामले में लग रही है? फेल होता सीधी सी बात यह है कि ये कुछ लोगों द्वारा रची गई साजिश है जिसको सरकार को भी उसका जो है संज्ञान में नहीं ला पाए। क्योंकि रात को जो एकदम से ऑर्डर होना, सवेरे जाके 7:30 बजे वो अधिकारी पहुंच गए मौके पे, जाके सर्वे करा देना आवाम के साथ, भीड़ के साथ, धार्मिक नारों के साथ, ये एक साफ तौर पर साजिश है। सरकार को बदनाम भी इसमें करना है। इसमें सरकार को भी देखना होगा कि कौन सा ऐसा गैंग लगा है जो उनके खिलाफ इस तरह के काम कर रहा है ताकि वो बदनाम हो,
ताकि एक वर्ग विशेष को टारगेट बनाते हैं और हिंदू मुस्लिम के दंगे फैलाने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों को सबसे पहले सरकार को चिन्हित करके जेल में भेजना होगा और एक उच्च स्तरीय जांच बैठालकर इसकी जांच करा के फैसले करने होंगे और जो लोग शहीद हुए हैं उनकी जो मदद करना होगी और उनको अब सरकार को भी ऐसे काम करना होगा जो मरहम के तौर पे अपनी बात रखें, जिससे जो लोगों के दिलों में शंकाएं, शुबह है, डर है, उनके दिल से सरकार का डर खत्म हो और वो ताकि आपसी सौहार्द को मजबूती से कायम रख सकें। इस